Good morning, dear students. Today I am going to teach you third chapter of Geography, Natural Vegetation and Wildlife. जब हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स दैट ग्रो अंडर द केयर ऑफ नेचर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। नेचुरल वेजिटेशन मतलब ऐसे प्लांट्स जो नेचर में खुद ही ग्रो होते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब ह्यूमन का कोई हाथ नहीं होता उनको उगाने के लिए, ठीक है। बट हावेवर the original natural vegetation of the world has been modified by human being। पर ये नेचुरल वेजिटेशन है, इसको ह्यूमन बींग ने मॉडिफाई मतलब चेंज कर दिया है, काट काट के अपने यूज़ के लिए उनको काटा हुआ है, इसलिए अभी उनको और फॉरेस्ट बनाने पड़ रहे हैं। इसलिए अभी अगर हम देखेंगे तो नेचुरल वेजिटेशन में वो सारे फॉरेस्ट जो ह्यूमन बींग ने ग्रो किए हैं और वो नेचुरल वेजिटेशंस दोनों ही इंक्लूडेड है। और अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ में सारे एनिमल्स, बर्ड्स और सारे ऑर्गेनिज्म आ गए जो अपनी हैबिटेट के अंदर, अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर रहते हैं। ऐसे नेचुरल वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ हमें कहाँ मिलेंगे? वो नैरो जोन में, जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर मीट होता है, इंटरेक्ट होता है, और उस जोन को बायोस्फीयर कहते हैं। ये आप 7th में डिटेल में पढ़े हो, ठीक है। बायोस्फीयर यानी वो एरिया, वो नैरो जोन जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर मीट होता है, मतलब जहाँ ज़मीन भी होती है, पानी भी होती है और हवा भी होती है। और नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, इवन ह्यूमन बींग कहाँ एग्जिस्ट होते हैं? इसी बायोस्फीयर पर, इसी नैरो जोन पर जहाँ पर ज़मीन, पानी और हवा है। सारे ऑर्गेनिज्म, फिर वो प्लांट हो या एनिमल हो, ये सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। उनके सर्वाइवल के लिए प्लांट्स, एनिमल एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। जैसे एनिमल को ज़िंदा रहना है तो वो प्लांट्स खाते हैं या कोई और एनिमल को खाते हैं, है ना। तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो दिस इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ये जो इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म का और फिजिकल एनवायरनमेंट का, उसको कहते हैं इकोसिस्टम। दोनों ही नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्रूशियल है हमारे एग्जिस्टेंस के लिए। मतलब हम दोनों पर ही डिपेंडेंट है, प्लांट पर और यानी नेचुरल वेजिटेशन पर, और वाइल्ड लाइफ पर यानी एनिमल पर। प्लांट जो है हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमारी सॉइल को प्रोटेक्ट करता है इरोशन होने से। वो हमें शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, टिम्बर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, लेटेक्स, पेपर और बहुत सारी चीज़ें हमें देता है जो हमारी लाइफ में एसेंशियल्स है। लेटेक्स यानी मिल्की फ्लूइड, जनरली जो रबर बनाने के लिए रबर प्लांट में से मिलता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एनिमल भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें मिल्क, मीट, हाइड यानी एनिमल स्किन प्रोवाइड करता है, वूल प्रोवाइड करता है। इंसेक्ट्स हमें भी, इंसेक्ट्स लाइक बीज, इंसेक्ट्स मधुमक्खी हमें क्या प्रोवाइड करता है? हनी प्रोवाइड करता है, और वो एक पॉलिनेशन एजेंट की तरह भी काम करता है। दूसरी ओर अगर हम देखने जाए कि बर्ड्स लाइक वल्चर है, वो क्या करते हैं? डेड एनिमल्स को, डेड लाइफ स्टॉक को खाते हैं, जिस वजह से वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, और वो डिकम्पोजर का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो डेड एनिमल्स को खा जाते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन है वो हर जगह पर अलग है, मतलब हर जगह पर उगने वाले जो प्लांट हैं, फॉरेस्ट हैं, वो अलग हो गए। क्यों? क्योंकि उस जगह की सनलाइट, रेनफॉल, सॉइल अलग होगी, और हर एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, उगने के लिए, हर एक पेड़ को, हर एक पौधे को उगने के लिए एक टाइप की सॉइल चाहिए, उतना रेनफॉल चाहिए। तो ये हर जगह पर अलग होगा, हर जगह पर बारिश अलग होगी, सनलाइट अलग होगी, वहाँ की ज़मीन अलग होगी, इसलिए वहाँ पर उगने वाले जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी अलग होते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन को जनरली 4 टाइप में क्लासीफाई किया है: फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स और टुंड्रा। सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है: एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट। दिस आर डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे शेड देयर लीव्स। शेड देयर लीव्स मतलब उनके उस ट्री के पत्ते झड़ जाते हैं।
एवरग्रीन फॉरेस्ट। अभी जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ जो ट्रीज़ होते हैं उनके पत्ते कभी झड़ते नहीं हैं। और इस एवरग्रीन फॉरेस्ट को 4 ग्रुप में डिवाइड किया है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, मेडिटेरेनियन एंड कॉनिफॉरेस्ट। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट हमें हॉट और वेट इक्वेटोरियल रीजन में दिखाई देते हैं। ये हमें कहाँ दिखाई देते हैं? अमेज़न बेसिन, ज़ायरा बेसिन, मलेशिया, ये सारी रीजन इक्वेटर के पास है। इस जगह पर हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है और वहाँ पे बारिश भी बहुत होती है, वेरी हाई रेनफॉल। दिस रीजन रिसीव वेरी हाई रेनफॉल। इसी वजह से वहाँ पर डेंस वेजिटेशंस होता है, मतलब बहुत घने पेड़ होते हैं। वहाँ जो पेड़ होते हैं वो होते हैं महागनी, इबोनी, रबर, रोसवुड, सिनोचेना, ये सारे ट्रीज़ है, नेम ऑफ ट्रीज़ है। और इन सब के ये सभी ट्रीज़ के वुड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लीव्स जो होती है वो ब्रॉड होती है। उन लोग ये जो ट्रीज़ होते हैं वो टॉप पे कैनोय बनाते हैं, वो कैनोपी बनाते हैं मतलब क्या कि वो ट्री इतने घने होते हैं कि ऊपर एक छत जैसा बन जाता है, किससे? ट्री के पत्तों से ही, कि वहाँ पर सनलाइट भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती। अगर हम वहाँ पर दिन में जाएंगे तो हमें अंधेरा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि सनलाइट वहाँ पर ज़मीन तक पहुँच ही नहीं सकती, इतने घने पेड़ होते हैं वहाँ पर। और उस पेड़ों के नीचे क्रीपर्स और वाइन्स उगे होते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट जो है वहाँ का टेम्परेचर वार्म होता है और ऐसे फॉरेस्ट हमें साउथ ईस्ट साइड पे दिखाई देते हैं, जैसे कि साउथ ईस्टर्न यूएसए है, चाइना, जापान, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी रीजन पे हमें टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने मिलते हैं। यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं वो है ओक, यूप्लेक्टिस, पाइन, कैम्फर, बैम्बू। इन ट्रीज़ के भी वुड हार्ड होते हैं और ये इनकी एंड दे यील्ड वैल्यूएबल टिम्बर। उनके जो लकड़े होते हैं वो बहुत ही हाई प्राइस में बेचे जाते हैं। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, ये इस टाइप के फॉरेस्ट हमें वेस्ट साइड पे मिलते हैं। टेम्परेट रीजन के वेस्ट साइड पे ऐसे फॉरेस्ट हमें दिखाई देते हैं। अगर हम कंट्री वाइज देखने जाए तो साउथर्न यूरोप के कंट्रीज़ जैसे कि पोर्टुगल, स्पेन, इटाली, फ्रांस, ग्रीस, टर्की, यूगोस्लाविया। और अगर वेस्टर्न एशिया कंट्रीज़ में देखने जाएंगे तो ये हमें साइरा, इज़राइल, लेबनान, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ जैसे कि मोरक्को, अल्जीरिया, ये सारी जगह पर दिखते हैं। अगर अगर हम देखने जाए तो साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया यूएसए का, सेंट्रल चिल साउथ अमेरिका का, ये सब जगह पर भी मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट होते हैं। ये रीजन ऐसी है जहाँ पर बारिश विंटर में होती है और उनकी समर जो होती है वो एकदम ड्राई होती है, सूखी होती है। और यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं वो हमेशा ग्रीन ही होते हैं। दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, मतलब क्या कि कभी उन ट्री के पत्ते झड़ते नहीं हैं। और इस ट्री के पत्ते ब्रॉड होते हैं, दे हैव ब्रॉड लीव्स ट्री, इवन दे हैव थिक बार्क, वैक्सी लीव्स एंड लॉन्ग रूट्स। मेन ट्रीज जो यहाँ पर मिलते हैं इनके नाम यहाँ पे दिए हैं: फिग, लॉरेल, पाइन, फर, cedar, oliva, cypress and maple. We even find citrus fruits in this region. Citrus fruits मतलब क्या? खट्टे, जैसे कि लेमन है, स्वीट लाइम है, ओके, पाइनएप्पल है, ये सबको साइट्रस फ्रूट कहते हैं। अभी हम देखेंगे कॉनिफरस फॉरेस्ट। अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो यहाँ आपको दिखाया गया है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट
थ्रू आउट वर्ल्ड कहाँ पर है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कैसे कहाँ पर है। जैसे अगर हम यहाँ देखने जाए तो जहाँ जहाँ रेड कलर है वहाँ पर सब जगह पर कॉनिफरस फॉरेस्ट है। येलो जहाँ पर है वहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है। ठीक है, कॉनिफरस फॉरेस्ट। कॉनिफरस फॉरेस्ट हमें कहाँ दिखाई देते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 55 से 70 डिग्री के लैटिट्यूड के बीच में। मेन रीजन्स आर साउथर्न कनाडा, साउथर्न अलास्का, द पार्ट ऑफ नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, पोलैंड, नॉर्थर्न रशिया एंड साइबेरिया। ये फॉरेस्ट कैसे होते हैं? ये फॉरेस्ट के ट्री कैसे होते हैं? लंबे लंबे होते हैं, टॉल, स्ट्रेट एवरग्रीन ट्रीज विथ नीडल लाइक लीव्स। नीडल लाइक लीव्स मतलब क्या? उनकी लीव्स जो होती है वो पॉइंटेड होती है। Trees of this forest have soft wood which is very useful in making furniture, plywood, sports goods, paper, matchsticks, etc. अभी हमने पहले देखे थे मेरिटेन फॉरेस्ट में, वहाँ के ट्रीज के वुड कैसे होते थे? हार्ड। बल्कि यहाँ जो कॉनी फॉरेस्ट है वहाँ पे जो ट्री होते हैं उनके वुड कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, जो जनरली इस्तेमाल होते हैं फर्नीचर बनाने के लिए। प्लाईवुड है, स्पोर्ट की गुड्स है, स्पोर्ट्स गुड्स यानी स्टैम्प, बैट, वो सब, पेपर, मैचस्टिक एक्सेट्रा। यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो होते हैं पाइन, फर, सीडर और स्प्रूस। अभी हम देखेंगे डेसिडियस फॉरेस्ट। Deciduous forest trees found in deciduous forest shed their leaves at a particular period of year, usually during the dry season. तो डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ के पेड़ कैसे होते हैं? कुछ टाइम हो जाने के बाद उस ट्री के पत्ते झड़ जाते हैं, जनरली ड्यूरिंग ड्राई सीजन, जब गर्मी होती है तब। अभी इस फॉरेस्ट को भी डिवाइड किया गया है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में। अगर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखेंगे तो वो हमें मिलते हैं एशियन कंट्रीज़ में, जहाँ पे मानसून क्लाइमेट होता है, जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपाइंस, ताइवान, साउथर्न चाइना, ये सब मानसून कंट्रीज़ है। यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन सम पार्ट ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील के कुछ हिस्सों में, सेंट्रल अमेरिका, ईस्टर्न अफ्रीका, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया, इनके कुछ हिस्सों में हमें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। उनका दूसरा नाम है मॉनसून फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट इतने डेंस नहीं होते, इतने घने नहीं होते हैं, और जब ड्राई सीजन होता है तब ये ट्रीज जो होते हैं उनके पत्ते झड़ जाते हैं। ऐसे ट्रीज के ये ट्रीज है, इनकी हाइट मीडियम होती है एंड हैव कमर्शियली वैल्यूएबल मतलब इनके जो पेड़ है वो भी बेचे जाते हैं फॉर देयर बार्क्स। कुछ इम्पोर्टेंट ट्रीज जो यहाँ पर होते हैं वो है टीक, साल, शीशम, यूकलिप्टस एंड बाम्बू। ये हुआ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अभी हम टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट देखेंगे। ये फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? जहाँ कूल टेम्परेचर है, जहाँ का क्लाइमेट माइल्ड है। ऐसे फॉरेस्ट हमें नॉर्थर्न वेस्टर्न यूरोप, जैसे कि ब्रिटिश, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, रशिया, ये सब जगह पर दिखते हैं। इवन वी फाउंड टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट इन नॉर्थ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थर्न चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, साउथर्न चिल, न्यूजीलैंड, ये सब जगह पर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। यहाँ पे इस फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं वो कैसे होते हैं? थिक ट्रंक वाले, और लीव्स ब्रॉड होते हैं, और उन ट्रीज की हाइट ज़्यादा नहीं होती है। और ये ट्रीज भी क्या करते हैं? उनके पत्ते झड़ते हैं ऑटम सीजन में। जो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है उनके जो ट्रीज होते हैं उनके पत्ते ऑटम सीजन में झड़ जाते हैं। यहाँ पर जो ट्रीज मिलते हैं वो होते हैं मैपल, बीच, पॉपुलर, ऐश एंड ड्यूग्लास फिर। ये सारे ट्रीज के नाम हैं जो हमें टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में दिखाई देते हैं।
So I am stopping my lecture over here. In my next video I will begin with grassland. So your homework is to read this chapter till I have taught you. Bye bye बच्चों, take care.